नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे झारखंड को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। हमारे साथ ग्रामीण स्तर पर लोगों के बीच काम कर रहे संस्थाओं और एकेडमिक क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ के बारे में अच्छी तरह जानते समझते हैं, यहाँ की टोपोग्राफी को, यहाँ की ज्योग्राफी को, यहाँ के लोगों को, कि कैसे यहीं के लोगों से, यहीं के संसाधन से झारखंड को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। झारखंड के बारे में ऐसी मान्यता है और रिकॉर्ड के अनुसार भी इस देश का सबसे अमीर राज्य है, लेकिन इसके पेट में गरीबी पलती है। बच्चा इसका गरीब है, एनेमिक है, कुपोषण का शिकार है। वह जो पूरे देश को मिनरल्स देता है, वह राज्य इतना ज़्यादा कुपोषित, इतना ज़्यादा गरीबी का दंश क्यों झेल रहा है। 25 साल का झारखंड हो चुका है। 25 साल की वो में कई सरकारें आई गई। पिछले 6 सालों से हेमंत सोरेन की सरकार है। अभी झारखंड के स्थापना दिवस पर 25वें रजत जयंती समारोह में उन्होंने झारखंड के बारे में अपनी एक परिकल्पना पेश की थी। जो लोग गांव में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, और कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जिससे कि पूरा का पूरा गांव बहुत सारे मामलों में स्वायत्त हो गया। हमारे पास सूरज भी है, हमारे पास हवा भी है, हमारे पास पशुधन भी है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास कोयला है। क्या हम यहीं बिजली नहीं बना सकते हैं? जो ज़मीनें हमारी गई अधिग्रहित हुई, जहाँ खनन है, वहीं पर नहीं बन सकता? क्या हम अपने यहाँ के सब्जियों की बेहतर पैकेजिंग नहीं कर सकते? वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मानव संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते? वो फूड ग्रेन्स जो कि लगभग विलुप्त है और यहाँ कम पानी में उसकी खेती हो सकती है, क्या उससे हम लोगों को समृद्ध नहीं कर सकते? हम अपने लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य कैसे अपने ही स्तर पर दे सकते हैं, वह भी तब जबकि दुनिया एक ग्लोब बन चुकी है और हम एक देश में रहते हैं। तो इस संसाधन पर सिर्फ हमारा हक नहीं है, यानी झारखंड का सिर्फ अकेला हक नहीं है, बाकी लोगों का है, लेकिन हमको भूखा रख करके नहीं, हमको बेपानी करके नहीं। कैसे यह संभव है, इसी पर बात करेंगे बीच बहस में। हमारे साथ आज बात करने के लिए WHS से राज्य प्रभारी हैं सुष्मिता जेना, आपको स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजश्री वर्मा जो XISS में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली डुंगडुंग जो मानव शास्त्र में रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं लीड्स संस्था के निदेशक AK सिंह, आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। सुष्मिता जी, आप ही से आरंभ करूं। बहुत लंबे समय से आप इस झारखंड में काम कर रही हैं, आप ये बताइए कि आपकी क्या परिकल्पना है, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पे? धन्यवाद मधुकर जी। मेरे हिसाब से झारखंड ऐसा राज्य है हमारे देश की जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन से लेके और जितना खनिज पदार्थ है और जितने सारे इसका जो ताकत है, इसका बहुत ही सुदृढ़ जो आदिवासी संस्कृति या फिर यहाँ के युवागोष्ठी जो है इसमें बसती है। बट जिस हिसाब से हम लोग का होना चाहिए, जिस ताकत है झारखंड का, बट उस हिसाब से ये नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत चीज़ों के लिए बाहर के राज्यों पे निर्भरशील है अभी। तो इसको मेरे ख्याल से अभी हमारा जो परिकल्पना है ऐसे होना चाहिए कि झारखंड का पैसा झारखंड में कैसे रहेगा, वो परिकल्पना को लेते हुए हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। और झारखंड का जो जितने सारे प्राकृतिक संसाधन है जो बाहर जाती है, वैल्यू एडिशन बाहर होती है, तो फायदा भी बाहर ही अब जाहिर है कि जाएगा। तो उसका हम लोग कैसे स्थानीयकरण कर सकते हैं। यहाँ के जो मेजर लेबर फोर्स बाहर चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए, और वो उनका एक्सप्लॉयटेशन का भी बहुत तरीके से होती है।
कोई सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है, बट हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, परिकल्पना करना पड़ेगा कि हम उसका कैसे बेहतरीन उपयोग करें। हमारे चाहे खनिज का हो, चाहे फिर जल जंगल जमीन का हो, या फिर पानी एक ऐसा संसाधन है जो झारखंड के लिए बहुत ही मुझे लग रहा है उसमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी है तो यहाँ पे, क्योंकि 70% जो किसान है यहाँ पे वो बारिश के पानी पे डिपेंडेंट है। बारिश नहीं है तो फिर खेती नहीं, एक फसल लेते हैं, लेकिन अगर उस पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए तो साल भर में हम लोग बहुत बेहतरीन फसल ले भी सकते हैं। और जो लोग पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई उनको दिखता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे हम रहे तो काम करें, तो काम ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे उपलब्ध करा पाएँ लोकली वो काम, या फिर वो खुद अपने कृषि उपयोग जो जमीन है उस पे काम करे, अपने लिए, अपने आर्थिक स्थिति को परिवर्तन करे और लोकल आर्थिक जो स्थिति है उसको भी मजबूत करे, तो इस पे हम लोगों को काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजश्री, आप एक्सआईएसएस में कैंपिंग भी करती हैं, आपके स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वहाँ से जो ले करके आते हैं वो क्या है, कैसे झारखंड को स्वावलंबी बनाया जा सकता है? हमारे पास ग्रामीण प्रबंधन जो हमारा विभाग है, जिसमें हम लोग कई सारे विद्यार्थियों को लेकर रूरल कैंप के लिए जाते हैं। तो जैसा आप बता रहे थे कि वहाँ जाने से जो धरातल पे चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को हम लोग समझ पाते हैं। तो 2-4 चीज़ें हैं जो बड़ी मेजर हैं, जिनके ऊपर समझदारी हमें करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैडम ने भी अभी हमें बात किया, कृषि एक ऐसा चीज़ है जिसको लोग अब कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। उसके 2-3 बड़े कारण बन रहे हैं। पहला ये कि इसे अब बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफेशन नहीं माना जाता है। जो बच्चे नए जनरेशन के हैं वो अब इस काम को ना करके, पढ़ाई करके या फिर पलायन करके बाहर की तरफ निकल के नौकरी करना चाह रहे हैं, वापस आके अपने खेतों में काम नहीं करना चाह रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा स्टेटस सिंबल नहीं दिखाता है कि अगर आप एक फार्मर है, एक किसान है। एक ये चैलेंज तो सोसाइटल चैलेंज है। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस है, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न, जिसके ऊपर अभी बात भी कही गई, कि पानी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। इरिगेशनल फैसिलिटी की डेवलपमेंट अगर प्रॉपरली नहीं होती है तो चैलेंज है वो भी। हमारे यहाँ जहाँ इतनी बारिश होती है, बारिश अगर हुई, जैसे इस साल बारिश काफ़ी हुई है, पर क्या उस पानी को हम तरीके से रख पाए, संभाल पाए कि आने वाले समय में वो काम आए? वो शहरों का हाल हो या गांव का हाल हो, सभी जगह पानी को हम कंजर्व नहीं कर पाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरा शहर रांची हमारा डूब रहा था, तो गांव में भी हम पानी कहीं पे रोक के नहीं रख पाए। तो ये सारे चैलेंजेस आए। एक और चैलेंज आता है, जो चैलेंज हमारी महिलाओं के साथ आ रहा है, पुरुषों के साथ आ रहा है। पलायन करना तो एक बड़ी बात है। जैसे हमने 2015 में स्टार्ट किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हो गए 10 साल हमारे उसके भी। हम 2000 में अलग हुए बिहार से, आज हम 25 साल के हो गए। अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को देखते हैं तो बिहार नंबर 1 पे है, झारखंड नंबर 2 पे है। तो ये बड़ी बात है समझने की कि जिनके साथ हम साथ भी थे पहले और आज हम अलग भी हो गए हैं, तो हम 1 और 2 ही रैंक पे चल रहे हैं। तो जितने डायमेंशन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर, अगर हम आप उसके ऊपर हम बात करें तो एक लंबी बात निकल जाएगी। वो सभी चैलेंज है। वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अब हमें शायद कहीं जोड़ना पड़ेगा कि हम इसमें एम्प्लॉयमेंट को लेकर आए। सिर्फ स्किल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल के साथ अगर हम उसको एम्प्लॉयबिलिटी के ऑप्शंस नहीं क्रिएट करते हैं कि इस बिजनेस को लेकर वो आगे बढ़े, क्रेडिट फैसिलिटी कैसी है, उसके लिंकेजेस के साथ आप कैसे काम कर रहे हैं, जो महिलाएं इन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही हैं उनको आप क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें चलेगी। तो सिर्फ स्किल दे देना मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि उसकी हम लिंकेज कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट वो कैसे बनाती हैं, वो प्रोडक्ट बाजार में कैसे बिकता है। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि हम पैकेजिंग यहाँ करें, और पैकेजिंग देखिए पूरा मार्केट कंज्यूमर ओरिएंटेड है। कंज्यूमर आज के डेट में प्रोडक्ट तो देखता ही है, उसके अपीयरेंस को बहुत देखता है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसका प्रमोशन कैसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जिनको हम ब्रैकेटिंग तो नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सभी वेब्ड है, सभी लिंक्ड है, पर इसे हम डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाए जिसमें ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके हम आगे की तरफ बढ़ सकें। डॉक्टर दीपाली डुगडू, यह जो झारखंड है, आप यहाँ की बेटी भी हैं, पढ़ाई लिखाई बाहर की, यहाँ आई यही पढ़ा रही हैं, तो आपके परिकल्पना में क्या है, झारखंड को कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं? मेरे समझ में, क्योंकि जो हम 25 वर्ष अब झारखंड के हो गए हैं, तो 25 वर्ष एक लंबा समय होता है। जो हम समाजशास्त्र में एक सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं कि किस तरह से बढ़ पाए हैं लोग ऊपर, चाहे वो आर्थिक रूप से है या सामाजिक रूप से।
तो इसको अगर समझने के लिए लंबा समय है, लेकिन जैसे कि हम मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा भी है कि ये नहीं देखा गया, अभी भी गरीबी है झारखंड में। तो इसको मैं सबसे पहले इस मुद्दे से एड्रेस करना चाहूंगी कि कुछ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज की बात है, चाहे हम दूसरे कोई भी राज्य जो आगे बढ़े हैं, जिनकी स्थिति हमसे बेटर है, चाहे हम केरल का उदाहरण ले लें या फिर उड़ीसा भी अभी जो काफी उसमें एक तरह से प्रोग्रेस हम देख रहे हैं, तो इन सब राज्यों से 2-3 चीजें हम सीख सकते हैं, जिसपे कि शिक्षा और दूसरा हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। और झारखंड में अभी अगर हम देखते हैं तो अभी भी जो शिक्षा की स्थिति है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की हो, स्कूल में हो, हायर एजुकेशन में भी एक क्राइसिस का सिचुएशन है। और मैं खुद उसी फील्ड से आती हूँ तो ये बोल सकती हूँ कि और ये क्राइसिस कहाँ से आती है कि पहली चीज हमारे यहाँ जो एक भाषा बड़ा मुद्दा होता है कि बच्चा घर पे हो सकता है वो मुंडारी बोल रहा है, खोरठा बोल रहा है, लेकिन क्लास में जाकर उसको हो सकता है हिंदी शुद्ध हिंदी में लिखना पड़ रहा है, चाहे अंग्रेजी का प्रयोग। तो बहुत बार ये भी होता है कि और बहुत सारे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर के द्वारा रन किए जाते हैं। तो इन सब ये तो एजुकेशन का क्राइसिस यहाँ से शुरू होते होते फिर कॉलेज हायर एजुकेशन में भी वही स्थिति आ जाती है। हेल्थ सेक्टर में भी देखें, यहाँ के बच्चे जैसे आपने कहा सर कि वो अनेमिक अभी भी हैं, महिलाओं को बहुत सारी दिक्कत है। हाँ, ICDS प्रोग्राम के अंडर और खासकर हमारे जो महिलाएं आंगनवाड़ी में काम करती हैं या आशा वर्कर्स, वो लोग काफ़ी कोशिश करती हैं कि खासकर जो मदर्स हैं या यंग बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन बेटर हो, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये 2 मुद्दे मुझे लगता है ये बेसिक है, इसमें जब तक हम एक स्थिति अपनी नहीं सुधारेंगे। मुझे लगता है कि माल न्यूट्रिशन क्यों होता है, क्यों है, इस क्यों की खोज अगर कर ली जाए तो उस क्यों से क्यों के कारकों को ढूंढ करके उसको दूर करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी है कि हम पैकेज्ड फूड दे रहे हैं, क्या उससे दूर हो जाएगा, या हमारे महुआ से ही दूर हो जाएगा, या हमारे चिरौंजी से दूर हो जाएगा, या हमारे बेल, हमारे केले, हमारे पपीता से दूर हो जाएगा, हमारे कोदो और हमारे बड़ुआ से दूर हो जाएगा। यह तो एक दृष्टि बनानी पड़ेगी सरकार को ना। गैर सरकारी संगठन सरकार नहीं हो सकते, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखिए, हमारी जड़ी बूटी से, झारखंड की जड़ी बूटी से, हर्ब से अरबों का कारोबार पूरी दुनिया में हो रहा है। और हमारे यहाँ खोज के आइए तो बहुत मुश्किल से लोग मिलेंगे जो सचमुच में उसको पहचानते हैं और सचमुच में एक बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जबकि वही लोग करते हैं सारा ट्रीटमेंट। तो हम पाश्चात्य जो वो है उस तरफ ले गए उठा करके कि चलो अस्पताल में हमारे पास मानव संसाधन नहीं है, अस्पताल में इक्विपमेंट नहीं है। एजुकेशन में हमने 14 साल तक तो गारंटी दी, व्हाट आफ्टर 14, कम से कम उसको ग्रेजुएट तो करा देते ना। तो राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर तो कुछ व्यवस्था कर सकती है कि हमारे स्कूलों में टीचर हो। कोशिश की गई है, बहुत सारे टीचर बहाल हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर भी बहाल हुए हैं, लेकिन जितनी संख्या चाहिए, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से नहीं है। दूसरे की उनको डिसिप्लिन करना कि आपको एडुकेट करना है, नहीं, भाषा प्रॉब्लम को दूर करते हुए वो उस भाषा में है तो उस भाषा के शिक्षक वहाँ जाए, आगे हिंदी में अंग्रेजी में जहाँ ले जाना वो ले जाइए, लेकिन प्राइमरी शिक्षा समझ तो बने, स्कूल से भय तो नहीं हो, टीचर से भय तो नहीं हो। ये एक व्यवस्था हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, मैं अग्री करूंगी। और ये सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से आना चाहिए। जैसे मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है कि जैसे अगर स्कूल में जो भाषा की ही बात आ रही है तो क्यों ना हम कोशिश करें, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स है कि ट्रांसलेशन करके किताबें, पुस्तक अवेलेबल करें स्टूडेंट्स को। इस तरह हाँ, ये मुश्किल होगा, लेकिन एक कन्वर्जन होना चाहिए। हमको लगता है डिपार्टमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ एक कन्वर्जन हो, गैर सरकारी संगठनों के साथ जो अपना प्रयोग करके आते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसके साथ एक कन्वर्जन, एक सही से इतनी बड़ी संस्था है उसके साथ एक कन्वर्जन हो सकता है। और हेल्थ केयर में भी तो जो हमारा एक ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, सरकार का एम्फेसिस भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हम लोग जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका प्रयोग करें। और खासकर जो अगर अब की हो सकता है डॉक्टर सब जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन और जो ये प्रोवन है कि ये फायदेमंद है, तो उन सबको थोड़ा मेन स्ट्रीम में लाके पॉपुलराइज भी करे कि उसका सही तरह से इस्तेमाल करें। बरसात के तुरंत बाद भयंकर खांसी हुई, डॉक्टर 1.5 महीना 2 महीना परेशान रहे, हम भी परेशान रहे। जब दिखाने जाते बोले कि कोई दवा का कोई फायदा नहीं है, मूलेठी खाइए।
जो बड़े डॉक्टर है वो अपने मुलेठी खा के ठीक हुए, तो हमको कह रहे हैं मुलेठी खाइए। तो ये मुलेठी जो है यहाँ पर है, उपलब्ध है, तो उस मुलेठी से दूसरे लोग जान रहे हैं, दूसरी जगह से जा करके पता लग रहा है कि मुलेठी से वो खांसी ठीक हो जाएगी, इरिटेटिंग कफ जो है आपका ठीक हो जाएगा, और आप कफ सिरप पिलाए जा रहे हैं। ज़रूरत है क्या उसकी? तो ये चीज़ें जो इंडिजिनस नॉलेज है उसके साथ कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए चीज़ों को। हमको लगता है कि सरकार के लेवल पर जो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसके जो रिजल्ट हैं, उस रिजल्ट को रिप्लिकेट करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। आज भी सौतन ही है एनजीओ जो है एनजीओ जब तक सौतन के कंसेप्ट से बाहर नहीं निकलते तब तक हमको लगता है कि बात नहीं बनती। क्या मैंने हमारे सहयोगी है, ये कंसेप्ट हो कि हमारे सहयोगी हमको वो काम करके रिजल्ट करके दे रहे हैं हमको, तो हमसे बात करके जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको हम टेकअप कर सकते हैं, रेप्लिकेट। यहाँ पानी जो है देश के अन्य राज्यों की तुलना में 1400 से 1500 mm पानी हर साल होता है। इस बार तो खैर हद ही हो गई, सब जगह हुआ। हम ये कह रहे हैं उसके बावजूद बेपानी है राज्य, इसलिए कि अपने यहाँ खनन बड़े पैमाने पर हुआ, होता भी रहेगा। कैसे उसको मैनेज किया जाए? तो हमारे बहुत सारे खान ऐसे हैं जो अबेंडेंट हो चुके हैं और उसमें अरबों लीटर पानी है। उस पानी का तो इस्तेमाल करके कृषि का भी काम हो सकता है, पीने के पानी का काम हो सकता है, नहाने का काम हो सकता है, जानवरों का काम आ सकता है, आदमी का काम आ सकता है। कृषि के लिए पानी, आदमी के लिए पानी, जानवर के लिए पानी, सबके लिए पानी जरूरी है। पेड़ के लिए भी पानी चाहिए नहीं? तो इससे अगर हम शुरुआत करें, उसके साथ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सुष्मिता जी ने शुरू में जो बात कही, राजश्री जी ने, कि लड़के अब कृषि से नहीं जुड़े रहना चाहते हैं। एक तो वो सबसे निचला काम हो गया है, जिसको कुछ नहीं मिलता वो करे। लेकिन कृषि को सम्मानजनक रोजगार तो पहले की तरह हम बना सकते हैं, सम्मानजनक पेशा बना सकते हैं। अगर पैकेजिंग की बात हो, अगर रिप्रोड्यूस करने की बात हो, हमारे पास जी फिर कई सारे ना आपको नए टर्म्स लाने पड़ेंगे। जो आज की नई जनरेशन जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जिनको हम एक एडल्ट पॉपुलेशन बोलते हैं, ये बहुत अट्रैक्टेड है ना वो नए वर्ड्स की तरफ, कि पैकेज क्या है, रिटर्न क्या है। जैसे आप कहेंगे स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में वो कभी एग्रीकल्चर क्यों नहीं सोचते? वही मैं भी कह रहा हूँ, एक सिंह से थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। बताइए, ये सब मिला करके झारखंड स्वावलंबी बनाने की आपकी परिकल्पना क्या है और आप कैसे काम करते हैं? राइट, एक तो झारखंड को यदि स्वावलंबी बनाना होगा तो जो सबसे नीचे लोग हैं उनको पहले एक जगह पर केंद्र में लाना पड़ेगा, फोकस। क्योंकि आप कुछ लोगों को डेवलपमेंट कीजिएगा और यदि बाई एंड लार्ज 72% लोग यदि गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे और कमजोर रहेंगे, तो जो आपका जीएसडीपी है उसको हमेशा वो खींच करके नीचे लाएंगे। और इसीलिए यही कारण है एक बड़ा कि हम लोग अभी भी 25 साल हो गया अलग हुए बिहार से, लेकिन अभी भी हम लोग जिस लेवल में होना चाहिए नहीं है। इसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो आपने बोला कि सरकार को सौतन नहीं समझना चाहिए, साथ में मिल के काम करना चाहिए, हम लोगों ने कुछ कोशिश की है। जैसे जब हम मैप करते हैं कि कैसे हम इन लोगों को बढ़ाएं, तब हम लोगों ने 6 एरिया आइडेंटिफाई किया है, और जो कभी भी आप जाके देख सकते हैं वो पूरा विजिबल है कि कैसे हम लोगों ने स्वावलंबी बनाया है। पहला एरिया हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इस फार्मर्स के पास है क्या। झारखंड इस बारे में फॉर्चुनेट है कि झारखंड में लगभग आदिवासियों के पास जमीन है। अब इसमें इशू क्या है कि 70% डोन लैंड है और 70% टाण लैंड है और 30% डोन है, जिसके कारण वो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में घूमते रहते हैं, मतलब नहीं निकल पाते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इरिगेशन की सुविधा को कुछ हम लोगों ने भी दिया, कुछ सरकार से भी कन्वर्ज किया, और उसको इसी हिसाब से हम लोगों ने किया कि वो अपने खेती को इस हिसाब से प्लान करे कि उसको पानी राउंड द ईयर इतना मिल जाए कि वो अब पंजाब नहीं जाकर के यहीं पे कुछ ना कुछ करे। फिर दूसरा है कि जो उनका अपना स्किल है, तो लोग चले जाते हैं बाहर लेबर के रूप में, तो उनका जो अपना स्किल है उसको हम लोग अपग्रेड कर देते हैं। जैसे वो पहले हल भी चलाते हैं तो मोटा लकड़ी लगा देते हैं, उसी से जोतना शुरू करते हैं। तो उन सभी चीज़ों में फार्मर्स फील्ड स्कूल बना करके गाँव में इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अपग्रेड किया है। वो खेती बाड़ी, पानी पटाने का, मल्चिंग विधि से खेती करने का, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेती कैसे हो सकता है, ये सारे सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद तीसरा है कि यहाँ के लोग लेबर एक्सचेंज करते हैं।
तो एक है कि चिप लेबर एक्सचेंज करना, दूसरा कि थोड़ा स्किल अपग्रेड कर दिए तो उसी 8 घंटे में 800 भी कमा सकते हैं, उसी 8 घंटे में 300 रुपये भी मिल सकता है। तो ये 800 रुपये कमाएं, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने लोगों को ट्रेन करके किया है। उसके बाद है कि लोग सरकारी स्कीमों से कन्वर्ज होते हैं, सरकार भी उनको सपोर्ट करती है गरीबतम लोगों को। तो वहाँ पर भी हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि मनरेगा से जितने पानी वाले प्रोग्राम हैं उनको हम कैसे लोगों को जोड़ दें, उनके खेत में पानी कैसे पहुँचा दें। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है। और ऐसे हम लोगों ने 4 बड़े बड़े एरिया में हम लोगों ने डेवलप किया है कि प्लांटेशन कराया, उसमें सरकार का भी सहयोग है, इंटरक्रॉपिंग कराई, जमीन के अंदर क्या लगा सकते हैं, जमीन का क्रीपर्स हैं उसको कैसे लगा सकते हैं, जमीन के ऊपर क्या लगा सकते हैं। और ये लोग जैसे 10 फार्मर को जोड़ करके 50 एकड़ में एक एरिया में ऐसा डेवलप कर दिया हम लोगों ने। अब उनको साल में पर एकड़ 70 से 80 हजार का आम बेचते हैं और सब्जी रेगुलर अपने खेत में मियाँ बीवी आते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को निकलते हैं तो 1000-1200 का सब्जी बेचते हुए घर जाते हैं। अब ये लोग जो बाहर पंजाब और सूरत जाते थे ये लोग अब यहीं रुक गए हैं। ऐसा विजिबल बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने क्रिएट किया है और एक नज़ीर पेश की है स्टेट के सामने। उसके कुछ भारत सरकार के लोग भी आए थे देखने के लिए। उस गांव में वहाँ जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वहाँ कुपोषण और एनीमिया की क्या स्थिति रही आपके काम करने के बाद, इतना सुधार होने के बाद? जी, एक हम लोग का प्रोग्राम है हीमोग्लोबिन टेस्ट करने का। महिलाओं के हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, हालांकि बहुत टफ काम है, लोग ब्लड देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। और एक और प्रोग्राम साथ में करते हैं हम, लेकिन तो बड़ा पैच का कार्यक्रम हो गया जिसमें इनकम और लाइवलीहुड सपोर्ट मिलता है। एक दूसरा हम लोग काम किए हैं कि केला, मुनगा, साग ये सब उनके होम स्टेड लैंड में लगवाते हैं, जिनके पास पानी की व्यवस्था है। तो उनका वहां से अपने फैमिली का किचन गार्डन से उनके जितने भी केला, पपीता, मुनगा साग, लीफी वेजिटेबल्स को प्रमोट करते हैं उनके होम स्टेड लैंड में। इससे होता क्या कि उनके बच्चे, और उनको ट्रेन करते हैं हम लोग कि आप स्कूल के आंगनबाड़ी में अपना सब्जी डोनेट कीजिए, वहाँ भी बने, क्योंकि बच्चे वहाँ एक टाइम खाते हैं। अपने घर में उनको ट्रेन करते हैं कि टमाटर, साग वगैरह खिलाइए। इससे हुआ है क्या कि जिनका 7.8, 8.5, क्योंकि 8.5, 9 मैक्सिमम रहता है महिलाओं का रूरल एरिया में हीमोग्लोबिन। तो वैसा, हाँ, वैसा जब 1 साल के बाद हम लोगों ने रिकॉर्ड किया तो 10, 10.5 पाया गया। तो इसका मतलब है कि यदि उनका इनकम और उनका अपने घर का कंजम्पशन दोनों को बैलेंस कर दें तो झारखंड के लोगों को उनको एक बेहतर दिशा दिया जा सकता है। एक है कि देखिए, आज जब हम लोग बिहार के से अलग हुए तो उसमें 7.5% लैंड इरिगेटेड था। आज इतने सारे पैसे पंप करने के बाद भी हम लोग 12% पर पहुंचे हैं। 12% ही लैंड इरिगेटेड है, लेकिन जहां जहां इरिगेशन है वहां लोग कुपोषित नहीं है। इसका मतलब जमीन उपजाऊ है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा ट्रेनिंग फार्मर्स की हो जाए, थोड़ा एक्सपोजर हो जाए, तब ये लोग एक बेहतर परिवेश पैदा कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आप ज्यादा दूर नहीं, कभी गाड़ी उठा के चंदवे के लोकेशन में घूमिए, और जो फार्मर्स जिनका 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है वो कहीं नहीं जाते हैं। आप देखिए कि उनका खेत 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता है। एक चीज निकाला, सब मल्चिंग किया हुआ है खेत को, एक चीज काटा, दूसरा लेबर का कोई यूज नहीं, ज्यादा लेबर का खर्चा नहीं आता उसमें, क्योंकि मल्चिंग कर दिए वो। एक बार बंड बना दिए या मल्च कर दिए आप, तो आप उसमें एक गोभी निकाले, बैगन लगा दिए, बैगन निकाले, टमाटर लगा दिए, आपको कोई खर्चा ही नहीं है। और फिर 2 साल आप निकालिए, जितना उपज निकालना है फिर उसको पलट दीजिए। तो इन सारे टेक्नोलॉजी को यदि हम लोग इंट्रोड्यूस करें, और ऐसा टेस्टेड हुए हैं पूरे में, बहुत सारे मॉडल्स हैं, हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स डेवलप किया हम लोग, बिल्कुल बेहतर होगा। हम लोग ये जैसे कि मैं एग्जांपल आपको सोनार थाड़ी ब्लॉक का बता सकती हूँ, देवघर में, जहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग को हम लोग प्रमोट करते हैं। हम लोग बेसिकली 6 टाइप ऑफ आपका चीजें हैं जिसको एड्रेस करते हैं। आपको आउटर इनपुट आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आपको गाय भी आपका रहा, जमीन भी रहा, आपका जैसे चिकन रहा, आपका मुर्गा मुर्गी पालन किया, फिर वही 6 जो ग्रुप है आपका, उन्हीं से एक दूसरे के साथ में इंटरडिपेंडेंट है। हाँ,
तो नहीं, उसमें पहले क्या भी तो करते- यही था ना। हाँ, पहले का पुराना जो बेस्ट चीज है। था वो आदमी खाता था, बिल्कुल और जो वेस्ट था वो जानवर के पास जानवर जाता खाता था, था, हाँ। बिल्कुल। खेत में जाता था, जानवरों का यही था ना, waste, कॉन्सेप्ट तो यही था। बिल्कुल आज भी है वो, आज भी है। आज कम भी है, कम है, बिल्कुल। कंपैरेटिवली इवन कम है। मछली भी देखिए, ये मछली पालन होना, मछली की खेती करना और मछली का नदी और तालाब में होना, दोनों में वो बहुत दोनों में बहुत अलग का- है, बिल्कुल। दोनों का अंतर है, लेकिन वो और जो दोनों में फार्म- जो न्यूट्रिशियस है ना, वो बिल्कुल। न्यूट्रिशन कम है कंपैरेटिवली। बिल्कुल। बट जो फार्म पॉन्ड है, जो एक फार्म के अंडर में आपने ये सारे यूनिट को जब रखते हैं, एंड आपको वही सोर्स है आपका, आप बेचते भी है, आप उसको कंज्यूम भी करते। हम लोग जो ये काम किए, हम लोगों ने बंगाल में ये कितना- कॉन्सेप्ट बहुत है कि हर घर में बिल्कुल। एक तालाब होगा, छोटा सा, केला उस होना तालाब में सारा चाहिए, कुछ हाँ। मुनगा, केला, ये तो होना ही होना है तालाब तो के उससे पास गांव में। को और वहाँ के लोगों को फर्क क्या पड़ा, ये बताइए। बिल्कुल वही बता रहे हैं कि जैसे काम करने से पहले हम लोगों ने देखने की कोशिश किया वहाँ पे, जैसे इंटरनेशनली ये है कि आपको 10 मिनिमम फूड ग्रुप होता है। उनमें से हम लोग शुरू से जब एंट्री किए तभी देखे कि आपका, हम खाली महिलाओं का टेस्ट किए थे, अगर महिला का प्रॉपर है तो फिर देन इट इज अज्यूम्ड कि पूरा होल फैमिली को मिलता है। तो मैक्सिमम उनको 3 to 4 ग्रुप आपका फूड ग्रुप वो खाते थे। चावल हो गया, दाल हो गया, थोड़ा ये सब मसाला सब्जी। वगैरह सब बहुत मिनिमम। बट जब हम वहां से निकलते हैं, हम लोगों ने एटलीस्ट इतना इंश्योर हुआ है वहां पे कि आपका 7 to 8 टाइप्स ऑफ उनका फूड डाइवर्सिफिकेशन वहां पे हुआ है। तो दूसरा चीज है कि मास स्केल में आपको किचन गार्डन भी बहुत ही ट्रेडिशनल चीजें हैं। हम लोग अभी किचन गार्डन इतना उसको ग्लोरीफाई करते हैं, बट ये बहुत ही ट्रेडिशनली चीजें हैं, हर घर की बाड़ी में होता था। एंड वहां से इतना मात्रा में नहीं होता है कि लोग बेचे उसको, उतना होता था कि घर का अपना कंजम्पशन के लिए वो सफिशिएंट होता नहीं, था। लेकिन बाजार ने दूसरी थ्योरी दे दी है हाँ। कि आप बाजार में ले जाके बेच दीजिए, उससे कुछ पैसा आएगा तो मोबाइल का रिचार्ज कराइएगा, मोबाइल एंड टीवी रिचार्ज बिल्कुल है बिल्कुल ना? हाँ। हम ये कह रहे हैं कि वो भी कंज्यूम करे, बिल्कुल वो कंज्यूम करे करना ताकि जरूरी उसका है। कुपोषण दूर हो, ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, ताकि 5 ऐसे पेड़ को सर हम लोग ये कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। एक हो गया मुनगा, दूसरा हो गया पपाया, तीसरा हो गया आपका अमरूद, चौथा ऐसा करके 5 ऐसे फ्रूट है इतना जो कि आसान बड़ी है में लगाना इसको, बहुत ही डाल तोड़ के लगा दीजिए, लगा मुनगा लग दीजिए, जाता है। आपका हो जाएगा। एंड वो दैट इज द सोर्स ऑफ आपका न्यूट्रिशन बहुत और इनके strong प्रैक्टिस में भी होता है, बिल्कुल। इसको प्रमोट खाली करेंगे होम नहीं, तो लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं। स्कूल गार्डन और आंगनवाड़ी सेंटर में भी वो भी इतना बड़े। बट ये तो चीजें हैं, जैसे दीदी बाड़ी हमारे झारखंड में आया, बट दीदी बाड़ी का जो परिकल्पना हुआ था, जब हम लोग, मुझे लग रहा है कि कोविड के टाइम में बैठ के एक ग्रुप हम लोगों ने जब ये किया था, उस समय जिस हिसाब से परिकल्पना हम लोगों ने किए थे, टू सम एक्सटेंट वो हुआ, वो भी मास स्केल में जा रहे लोग, शुरू तो हो गया है, बट उसको और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। और एक सर मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, मैम जो बता रहे थे कि एजुकेशन वाला, क्योंकि हम उस प्रोजेक्ट में एक काम किए हैं ओडिशा में, मुझे लग रहा है कि हमको केरला वहाँ दूर और जाने की जरूरत नहीं, साउथ में ओडिशा हैज वंडरफुली, एक समय था केरला ओडिशा को शायद अफ्रीकन कंट्री के साथ कंपेयर किया जाता था, बट ओडिशा ट्रिमेंडसली इन कलाहांडी, मलकानगिरी, वो सारे जगह को तो उतना अच्छा डेवलपमेंट वहां पे किया है। मे भी कंसिस्टेंसी रहा है, कुछ भी जो भी पॉलिटिकल विल रहा है। एजुकेशन अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, वहां पे भी काफी सारे टाइप का ट्राइबल्स है, जो कि ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई था। कितना भी आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, टीचर दीजिए, बच्चे नहीं आते थे। जो ट्रांजिशन रेट था प्राइमरी स्कूल टू मिडिल स्कूल या फिर आंगनबाड़ी से प्राइमरी स्कूल, इट वाज वेरी वेरी बैड। तो हम लोगों ने एक लैंग्वेज बेस्ड ये किया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी किया। 10 तरह का आदिवासी ऐसा भाषा है जिसका एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको बनाया, बिकॉज लैंग्वेज इज द मदर टंग, इज द विंडो टू द वर्ल्ड। माने फर्स्ट, माने ये दुनिया देखने का वो पहला खिड़की होता है कि आप जब खुद का कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं जा सकते। तो वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, बट आफ्टर लॉट ऑफ एडवोकेसी स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया और उन्होंने उसको आरटी में इंक्लूजन भी किया और अकॉर्डिंगली टीचर्स ट्रेंड करके वहाँ पे ये भी तो किया। है कि आंगनबाड़ी बहुत ये सब लर्निंग से हम लोग ले किचन सकते गार्डन का है, गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया है उसको, लेकिन चल नहीं पाया वो। वही कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी, हम कह रहे हैं कि चल क्यों नहीं रहा है,
इसलिए सवाल छोटे यही है छोटे ना। मॉडल्स जो एनजीओ ने झारखंड में क्रिएट किए हैं, वो बहुत सारे ऐसे ऐसे नहीं, मॉडल हैं। राजश्री जी, सवाल ये है कि आप और आपके बच्चे जब जाते हैं वहां पर देखने के लिए, तो वहां पर चल क्यों नहीं पाता है? किचन गार्डन है तो नहीं चल पाता, इनके कारणों को भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, तब ना सरकार। एक तो मनसा नहीं है, मास्टर साहब हैं या आंगनबाड़ी की जो सेविका प्रमुख हैं, उनको लगता है कि ठीक है खिचड़ी आता है, खिचड़ी बना के खिला देना, बस इससे ज्यादा हमको कोई मतलब नहीं। ओरिएंटेशन क्यों नहीं होता है उनका? अगर आप मेरे से ये बात पूछेंगे तो मैं थोड़ा एक अलग वर्जन भी दे सकती हूँ। कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्राटा के जो लोग होते हैं, उनके डिमांड स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स बोल रही हूँ। तो एक क्लास ऑफ पॉपुलेशन है जिनकी इकोनॉमिक लेवल वो है जो बहुत बेसिक इसेंशियल्स ऑफ लाइफ के साथ जी रहे हैं। वो इसेंशियल्स ऑफ लाइफ अगर उनके पास अवेलेबल हो जाएगी, अब हम कहते हैं कि बीपीएल जिनके पास है उनको हम लोग बड़ी सारी फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव है कि उनकी न्यूट्रिशन लेवल अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। उनके पास पैसे नहीं है तो उनको आप घर बनाने के लिए भी देते हैं। आप सारी फैसिलिटी जब आप दे देते हैं तो कई बार अंदर से वो अर्ज खत्म हो जाती है कि हमें इससे बेहतर अपने आप को बनाना है, इससे आगे ग्रो करना है, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को बढ़ते हुए देख रहे हैं। फिर जो वो थोड़ा ग्रोथ करने की जिनकी भी चाहत होती है, फिर वो उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाते हैं, माइग्रेट करके आजू बाजू के शहरों में चले आते हैं। ये भी एक मुझे कई बार लगता है कि अब हमने जैसे कई जगह पे ये मॉडल भी देखा है कि कई सारे फैसिलिटीज जो दिए भी जाते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन गवर्नमेंट ने काफी प्रमोट किया है, तो पूरी की पूरी फ्री नहीं देती है ना, उसमें मिक्स है, थोड़ा प्रोपोर्शन आप भी लगाइए, थोड़ा वो भी ले, तो ना वो अकाउंटेबिलिटी आती है, लोग उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तो ये है, और मैं वो एक बात बोलूंगी जिसको लेके आज हम सभी लोग काफी चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है ना, वो सोशल मीडिया का इफेक्ट एक बड़ा ल्यूक्रेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किए हुए है कि गांव में रहना, मतलब खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, उड़ीसा, इधर आप देखें, आप हरियाणा बिल्कुल ना देखें, पंजाब ना देखें, जहाँ पे गांव में मर्सिडीज गाड़ियां होती है, वेल ऑफ फैमिली रहते हैं, यहाँ पे वो हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही नहीं है। ये सोशल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो ही लोग गांव में रहने हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ज्यादा वो नहीं। ये अंतर है, हमको लगता है दीपाली ज्यादा बढ़िया से उसमें वो करेंगी। यहाँ जो अंतर आया ना हमारे और उनमें, हम हमारे और उनमें कह रहे हैं, दीपाली और राजश्री में कह रहे हैं, जो अंतर है वो अंतर ये था ही नहीं कि हमको इतना कमाना, इस ढंग से रहना है कि हमारा एक अलग स्टेटस हो। इनका ये था कि हम उतना ही लेंगे नेचर से जितना में कि हमारा उस दिन का रोटी चल जाए, बस अपना निश्चिंत हो गए, खाए पिए सोए, हम भी खाए। हम कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर कि वो ध्यान देते हैं। हम सारी रात स्ट्रीट लाइट जलाते हैं, बहुत सारे कीटाणु सो नहीं पाते हैं, बिल्कुल पौधे नहीं सो पाते हैं। कभी ध्यान गया है हमारा कि ये भी हो सकता है? नहीं, इसलिए कि हमारा स्टेटस ये है कि कौन सोता है नहीं सोता है, मतलब ये हमको सोना चाहिए। तो ये दोनों में अंतर है, इस अंतर को पाटना बहुत मुश्किल है। अभी एक जगह प्रोग्राम में AK सिंह बोल रहे थे कि जो स्ट्रक्चर हमारा है, वो स्ट्रक्चर खून में जो घुसा हुआ है उसको थोड़ा सा अंतर करने में, लेकिन वही है जीवन जहां से सब कोई सुखी रह सकता है। इसलिए कि पैसा सबके भी समान वितरण नहीं हो सकता है। नहीं, समान तो कभी नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं। समान ही नहीं, हम ये कह समान ही नहीं, इतना कि कम से कम वो ठीक ठाक रह सके, लेकिन प्रकृति के साथ जो संसाधन है उस संसाधनों से वो एक बेहतर जिंदगी तो जी ही सकता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम दीपाली आपकी तरफ आ रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं सब लोग उसको बाजार की तरफ ले जा रहे हैं। हमारी हर कोशिश बाजार में जाने की है, पूरी व्यवस्था सरकार से लेकर सब लोग कह रहे हैं कि चलो बाजार चलो, देखो बाजार में क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि वो जो है हमको रिसोर्ट में जा करके वो आधा टूटा आधा बिखरा पहाड़ दिखा देता है और हम उसको 5,000 रुपया दे करके चले जाते हैं पर डे का, लेकिन हम उसी गांव में मैं बिल्कुल आप ही की बात को आगे लेते हुए मतलब ये कहना भी चाहूंगी कि एक जो वर्ल्ड व्यू या जो बोलते हैं दुनिया को देखने के नजरिए पे बात आती है, तो यहाँ पे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन या ट्राइबल पॉपुलेशन में ट्रेडिशनली जैसा आपने की कहा एक वो कि जो प्रॉफिट मेकिंग की हम एक लाभ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, वो वर्ल्ड व्यू में ही नहीं है। तो वो उस चीज को इम्पोज भी करेंगे, तो इसीलिए जो है वो आदिवासी भाग के जंगल की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको वो मॉडल समझ में नहीं आता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उनका भी जो वर्ल्ड व्यू उस आइडिया को लेते हुए, और साथ में हाँ, और ये भी मैं जरूर कहूंगी कि हम मार्केट से बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्मार्टफोन है। हम दो बातें कह रहे हैं। जी हम कह रहे हैं एक संस्था ने आदिवासियों के बीच बहुत बढ़िया काम किया साक्षरता में, तो DC साहब ने कहा चलो हमको दिखाओ,
डीसी साहब, एसडीओ वगैरह सब लोग आए देखने के लिए। कहा कि सब लोग अपना अपना नाम लिखो, सबको कागज कलम दे दिया गया, कागज पेंसिल दे दिया गया, लिखो। कोई नहीं लिख रहा था। तो एनजीओ की तरफ उन्होंने गुस्सा के देखा, क्या काम किए हो भाई, या सब लोग बैठा हुआ है। बोला सर प्लीज, अच्छा जमीन पर अपना नाम लिखो। तो सब लोग लकड़ी उठाया और जमीन पर अपना नाम लिख दिया। पूछा क्यों नहीं लिख रहे थे भाई कागज पर? तो बोला कि आप क्या लिखवा लेते उससे आप क्या लिखवा लेते। अतीत में ऐसा हुआ होगा। भरोसा ही नहीं। ये जो अविश्वास बना है, इस अविश्वास को कैसे विश्वास में कन्वर्ट किया जाए कि वो लोग भी हमारे लिए सोचते हैं, और वो विश्वास तब बनेगा जब सचमुच में हम उनके लिए ईमानदारी से सोच करके उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ डायलॉग करेंगे और उनके ज्ञान को हम लेंगे। हमको लगता है तो बात आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल यही बात है। और सर ने जैसे अपनी बातों में कहा कि एक जो मॉडल है, और जो मैं उससे गैदर कर पाई कि कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें कि जो समुदाय है उसका खुद का पार्टिसिपेशन है, खुद का रोल है, आप उसको सशक्त बना रहे हैं तो वो खुद आएंगे। मतलब आप उसको कंफर्टेबल फील कराएं कि ये हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, जैसे कि और भी स्टेट्स में ऐसे एग्जांपल्स हैं। झारखंड भी बिल्कुल ये उठाकर कर सकता है कि हमें कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट मॉडल डाले, जिसमें ऐसा ना हो कि ऊपर से अफसर का छड़ी और डंडा देख के हमें डर ही लग रहा है। क्योंकि ये जो बहुत सी चीजें टेक्निकलिटी में भी फंस जाते हैं। मैं जब दूसरे स्पीकर्स बोले थे, ये चीज मुझे स्ट्राइक किया कि बहुत बार कुछ पॉलिसी आती है, उसको पूरा करने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होता है, जिसमें आधार कार्ड में एक अक्षर का स्पेलिंग गलत होता है तो वो भागता रहता है, वो नहीं चलता है। तो वहां पे हम कुछ मतलब ऐसा मैकेनिज्म करें के लिए उसको सालों लग जाते हैं भाई, करेक्शन के दौड़ते दौड़ते, और तब तक उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम एक कुछ उस मॉडल को इन प्लेस जो कम्युनिटी लेड हो, जिसमें इन सब चीज, क्योंकि गांव के लेवल पे होगा, क्योंकि जब हम जैसे ग्राम सभा, यहाँ कंसेप्ट कम्युनिटी का कंसेप्ट तो था ही, बिल्कुल। तो उसको एम्पावर करें कि वहां पर से बहुत सारे डिसीजन हो और बहुत सारे जो पॉलिसीज उसके द्वारा हो, टेक्निकलिटीज में ना फंसे। तो क्यों ना एक अच्छा मॉडल हम सामने आएगा खुल के। तो ये है थोड़ा सा, जिसे सरकार का जो इंटेंशन होता है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, ये थोड़ा दिल्ली ड्रिवन सरकार होती है। जैसे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, तो हम लोगों की बातों को मिनिस्टर तक पहुंचाना मुश्किल होती है। दिन रात बैठते हैं लेकिन हम लोग की बात सुनना नहीं जाता है। वही प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ग्रांट थॉर्टन एक दूसरा मॉडल लेके आएगा, या हम ही लोग का मॉडल घुमा के इनको बेच देगा, तो ये 10 करोड़ में बेच देता है स्टेट को। इससे होता क्या है कि जो स्पिरिट है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो डिस्करेज्ड हो जा रहे हैं, और ये सारे चीजें कंसल्टेंट मोड में जाकर के और पेपर बन करके, मैनुअल बन करके फंस जाती है, जो गांव धरातल पर होना चाहिए नहीं होता है। तो इन चीजों को भी देखने की जरूरत है। और जब ये सरकार बनी थी तो हम लोग को बहुत अपेक्षा था कि पेशा के ऊपर काम होगा, लोगों को राइट्स मिलेंगे, कम्युनिटी के स्तर पर लोगों को मौका मिलेगा, पंचायतों को पैसा मिलेगा। अभी थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट कि अभी उन्होंने 300 करोड़ पे पंचायतों के लिए इस बार एलोकेट किया है। ये पंचायतों के पास जाएंगे तो पंचायत काम करेगा। इसी के तालमेल में पंचायतों को राइट्स देना, उनको फंड देना, उनसे काम कराना, तब जाकर के चीजों में बदलाव की गुंजाइश बनेगी। नहीं, यहाँ तकलीफ दूसरी है। मैं डंके की चोट पर आप लोगों को ही बता रहा हूँ, सरकार को तो मालूम है ही। वो ये है, जितने वेलफेयर स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स में सबसे कम पैसा खर्चा होता है। जितने एग्रीकल्चरल स्कीम्स है, इरिगेशन स्कीम है, आप देखिएगा सबसे ज्यादा पैसा उसी में लौटता है, वापस जाता है। और सबसे बड़ी राशि, सबसे बड़ा बजट उसका होता है। किसी भी साल का स्टेट गवर्नमेंट का बजट उठा के देख लीजिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, रूरल डेवलपमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे बजट को आप उठा के देखिए, और सबसे कम खर्च दिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा आपको दिया, लेकिन सबसे कम खर्च उसी में होता है, सबसे ज्यादा लौटता वही, और सबसे ज्यादा घपले भी वही होते हैं। अब ऐसे में कम्युनिटी डेवलपमेंट या विलेज डेवलपमेंट, या हम लोग जो कह रहे हैं कि नॉन एनेमिक बनाना, ये क्या नाम है, पोषित करना, कैसे पॉसिबल है? जब तक यह छेद हम नहीं रोकेंगे, चूहे बिल्ली का खेल खत्म नहीं होता है। कि उनके लिए जब पैसा आप ही तय करते हो, किसी से पूछते भी नहीं हो, वह पैसा भी उनके पास नहीं जाता है, जो जाता है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, रोज ही निकल रहा है। अब PHED में देखिए क्या हुआ, पानी उनके लिए हर घर जल नल योजना थी, उसमें लोग क्या गड़बड़ किए हैं। तो जो स्थानीय स्तर पर व्यवस्था हो सकती है, जैसे पानी की व्यवस्था, नदियां थी, झरने थे,
कुआं था, किसी के आगे वो पानी मांगने नहीं जाते, अब उनको भी पानी का बोतल चाहिए। आप नल से पानी देंगे तो कोई जल स्रोत तो होगा जहां से कि पानी देंगे, वो जल स्रोत परमानेंट रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो भी तो सूखेगा। आप रांची में देखिए ना, जैसे- बचपन में 56 तालाब हम लोग गिनते थे, नहीं, सस्मिता ने बताया ना भाई आज 20-25 तो भी नहीं मिलेगा। कि हमने वहां पानी पलामू में बांधा तो वहां पर बगल में खेती- रिचार्ज लेवल हुआ, बढ़ा, हाँ। वाटर लेवल बढ़ा, तो ये वाटर लेवल बढ़ा सकते हैं ना, इतना छोटा मोटा काम करके बढ़ा सकते हैं ना। मास स्केल में होना पूरा नदी तो चाहिए, बांधना नहीं है। नहीं इन्हीं सब चीजों पे बांध फोकस भी होना नहीं चाहिए। सकते, नदी का अपना स्रोत। मैंने जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इतनी बड़ी हैं, उससे इतना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है कि उस पर काम हो सकता है। मुर्गी पालन, मछली पालन, अब बकरी पालन हम क्यों सिखाएंगे भाई? वो तो बकरी पालता है, हम हल चलाना सही क्यों बात सिखाएं? है। वो तो हल चलाता रहा है। वो तो उसका स्किल है, वो तो वही नहीं। जानता है करना। हम ये actually। कह रहे हैं कि हम उनके पास जो नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज है, उससे झारखंड स्वावलंबी बना सकते हैं क्या? अब उसी में हम प्लस कर सकते हैं, हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको प्लस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि बड़ा फार्म अगर है तो बड़ा फार्म में ट्रैक्टर चलेगा, हाँ, प्लस करना हाँ, पड़ेगा। वहां बैल नहीं करना चलेगा। नई करना टेक्नोलॉजी पड़ेगा। लेके आ जाइए। उसको जोड़िए दोनों को, एक दूसरे पर वो मत करिए, इम्पोज मत करिए कि हम इसको तुम्हारे ऊपर चढ़ा अभी देंगे। एक छोटी सी बात बता रहे हैं आपको, आज से 10 साल की जो बदलाव है हम बता रहे हैं। 10 साल पहले लोग अपने गांव में वो डब्बा में बांध करके बीज रखते थे। आज आप किसी गांव में जाइए, इंडिजिनस बीज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, बीज और का प्रोसेस- कारण आप उसके याद पीछे- रखिए, क्योंकि वो वो मार्केट में भूखे रह मार्केट जाते में थे, वो बीज खरीदा को नहीं बेचते नहीं थे, जाएगा। बीज खाते नहीं थे। हाँ वो बीज हमेशा के लिए रखते थे हाँ। कि बीज हमारे पास रहेगा, उसके बाद ही हम आगे काम करेंगे। हाँ, यस, उसकी वो पूजा उनका होती थी इनर बता- ड्राइव था कि हमारा खेती यहीं से शुरू होगा। अब तो ये नहीं है, मार्केट से वो खरीद रहे हैं, क्योंकि जो बात अब हम लोग कर रहे टमाटर- हैं। आप खरीदने के लिए कंपेल कर रहे हैं ना। बिल्कुल, वो इन्वायरमेंट ही नहीं है। उसका तो बीज गवर्नमेंट चाहिए आप। प्रोक्योर नहीं कर रही है ना उस बीज अच्छा, से जो स्टेट की गाया हुआ पॉलिसी फसल है कि है। हम टर्मिनेटेड सीड अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन आप जो भी सीड लगाइए क्या उसका बीज रख सकते हैं? सब टर्मिनेटेड सीड हो गया। इन द प्रोसेस इतने आप समय में बैगन तो का convert ही बीज कर क्या गया। रख सकते हैं घर में? नहीं रख सकते नहीं हैं, रख फिर सकते आपको हैं। अगला साल अगले खरीद साल के वापस लगाना खरीदता ही पड़ेगा। है। और एक बैगन का बीज 20,000 रुपये, 15,000 रुपये किलो है। टमाटर का बीज 25,000 रुपये किलो है। इसमें नहीं, वो हम कह रहे हैं कि जो इंडिजिनस बीज अपने यहाँ पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल करके चीज़ों को अभी आगे बढ़ाने की थोड़ी बहुत गुंजाइश बची हुई है। जैसे हमारे एक साथी हैं दुमका में, उन्होंने बहुत सारे काम किया, सीड, 150-200 तरह का का बीज सीड सतेंद्र जी बैंक। ने बीज बचा के रखा है। हाँ। उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें काम करे, वो भी बीते दिनों की बात हो गई। समाजशास्त्र भी- सतेंद्र जी वाला केस भी हाँ। मुख्य धारा का माने डेवलपमेंट पैराडाइम इतना डोमिनेंट है कि वो सारे लोग धीरे धीरे, देखिए हमारा तो हार्प प्लांडू, ये भारत सरकार का एजेंसी है जो इसी काम के लिए है, लेकिन आज इतनी कोशिशों के बाद भी प्लांडू की सीड्स कम्युनिटी में नहीं जा रही है, और यही सरकार हाइब्रिड सीड्स को ब्लॉक के माध्यम से बंटवा रही है, तो वो मुफ्त में लोगों कोई को कोई मिल रहा जगह है। में छोटा छोटा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इंडिजिनियस सीड को कैसे सेव करा जाए, सीड बैंक बना के। हम लोग कर sorry, रहे हैं, यहाँ हाँ, कटकम हाँ, सांडी में हम लोग हाँ, खुद बिल्कुल के बिल्कुल। सीड तो बैंक बनाए हैं। वो एक है, मुझे लग रहा है इस पे और भी ज्यादा मात्रा में काम होनी चाहिए, क्योंकि आपका दोनों फोर्स है। आप थोड़ा इतना करते हैं तो मार्केट फोर्स उसके बहुत यही गुना powerful है, ज्यादा पावरफुल है। बहुत हम ये कह सकते हैं जुगनुओं को आप सूरज नहीं बना सकते हैं, लेकिन जुगनुओं से उतना दूर अंधेरा दूर कर सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, और उनका जहाँ पे- समूह हैं? जहाँ पे झारखंड में हम लोग बात कर रहे हैं, वो बार हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के ही चारों तरफ घूम रहे हैं। नहीं। अगर आप एक दूसरा पहलू भी देखें, हमारे पास कितना टूरिज्म का स्कोप है यहाँ पे, एकदम बहुत पर हम कितना मतलब दूसरे स्टेट्स को आप देखें टूरिज्म डेवलप करके अपने यहाँ इनकम बढ़ा रहे हैं, और हमारे पास इतने स्कोप है। एक छोटी सी एग्जांपल है, पास में कुछ दिन पहले हम लोग परिवार के साथ गए हैं, हम लोग 2-4 लेडीज हैं, हमें वॉशरूम जाना है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, तो फिर हम लोग दूसरी बार सोचने लगते हैं ना कि भाई अगर 6 घंटे हम लोग गए कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, आपने एक सिंपल बेसिक फैसिलिटी डेवलप नहीं करके रखा है। ये सब अलग अलग तरीके ना, आपने शुरू में बोला ना हम कैसे सशक्त बनाए, तो सिर्फ एक कृषि ही नहीं ना है, हम मल्टीपल मॉडल्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। इतना खूबसूरत फ्लोरा एंड फोना हमारे पास है, लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए, तो मुझे लगता है ये क्या हमें दिखा रहे हो, इससे खूबसूरत तो हमारे जैसे झारखंड हम है। लोग गोवा में 1-2 घंटा ड्राइव करके ले जाके जो दिखाता है, एक खूंटी में मुरू में भरा पड़ा भरा वैसा पड़ा जगह। हुआ है, हम उसके ऊपर क्यों नहीं काम कर पा रहे कि वो टूरिज्म पे हम कुछ करें, पूरा का पूरा वो गांव उस पे फिर इन्वॉल्व हो जाएगा, वो वहीं रहेंगे, वो नहीं माइग्रेट करेंगे, एक मॉडल भी डेवलप हो जाएगा और चीजें होंगी। पर उस और पे एक बड़ी जो मधुकर जी challenging है। शुरू किए थे आप जो बात, एक तो ये वेल टेकन जो रायश्री जी बोल रही हैं, एक जो शुरू किए थे कि हम लोग क्या करते हैं, आप पूरे दुनिया का स्टडी कीजिए, अफ्रीका उजाड़ हो गया, क्यों?
क्योंकि उसके सारे मिनरल्स को लोगों ने लूट लिया। आज के डेट में 10 कंट्री ऐसे हैं अफ्रीकन के कि वो कॉन्फ्लिक्ट में है, उनकी झगड़ा बंद ही नहीं हो रही है, न बंद होने दिया जा रहा है, और वो लड़ मर रहे हैं और उनके गोल्ड को, उनके डायमंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोग। वही मुझे भविष्य का भय जो है कि झारखंड में पूरे देश का 40% मिनरल्स हम लोग सप्लाई करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे बिजली हम कोयला बेच करके और बिजली बाहर से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये चीजें अब बिजली खरीद रहे हैं, अब फिर यहाँ हम लोगों को मुफ्त कुछ 200 यूनिट तक दे रहे हैं, तो ये पैसा जो हमारा जनरेट हुआ रेवेन्यू हम फिर किसी न किसी रूप में बाहर को दे सकते हैं। इस प्रक्रिया से कभी भी समृद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि आप जो जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू को, वो किसी न किसी रूप में फिर बाहर चला जा रहा है। तो इन चीजों को जब तक यहाँ पर हम कोयला को, यहाँ पे जितने हमारे मिनरल्स हैं, यहीं उनके प्रोसेसिंग यूनिट लगे, यहीं पर उनका प्रोसेस होके जाए तो ज्यादा बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट तो हुआ भी था यहाँ पे। हाँ, HEC से लेकर के SCL वगैरह जितने कारखाने हैं, पतरातू से लेकर जितने कारखाने, ये प्रयोग हुआ था। बाद के दिनों में वो प्रयोग हो गया कि अब यहाँ से दिल्ली कोयला ले जाएंगे और दिल्ली में बिजली बनाएंगे। कुछ सक्सेसफुल मॉडल भी है। नहीं, यहाँ सक्सेसफुल मॉडल ये हो सकता है, अभी NTPC ने पतरातू को दिया सक्सेसफुल मॉडल, यहाँ ये हो सकता है कि जहाँ कोयला निकल रहा है पिथेड के पास में जो जमीन पड़ी है वहां पर बिजली बनाए, वही बनाइए। हमारे पास सोलर बहुत ये है, सोलर से बना सकते हैं, पवन चक्की भी बना सकते हैं, भरपूर हमारे पास गुंजाइश है। इतने सारे स्टडी की रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, जितना सोलर का लाइट यहाँ मिलता है, पूरे झारखंड सिर्फ सोलर लाइट से, सोलर के लाइट से जगमग हो सकता है। और उसका एक नमूना पेश किया है 2 जगह अडानी कंपनी ने, जो एक पाकुड़ में लगा करके बांग्लादेश को बेच रहे हैं और पलामू में लगा करके उत्तर प्रदेश और बनारस के क्षेत्रों में लाइट जा रही है। क्योंकि यहाँ का सनलाइट है वो फ्लैश सनलाइट है, कुहासा बहुत समय तक नहीं मारती है, और फ्लैश लाइट सोलर एनर्जी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इन सारे चीजों पे एक समग्रता में सोचा जाए तो झारखंड को स्वावलंबी बनाना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। नहीं, हमारे पास जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस भी उसके लिए स्टार्टअप शुरू किया सकता है बहुत सारे मामलों में। प्रोड्यूस के साथ उसके जो भी आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना, उस प्रोसेस को भी यहाँ करें। आप यहाँ पे मड़ुआ निकालते हैं, उसको प्रोसेस करके जब आप दिल्ली मुंबई भेजते हैं तो 3-4 टाइम्स उस रेट पे वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी से कर दी है, एक ब्रांडिंग कर दिया है, और ये करके जब आप वो ले रहे हैं तो फिर वो फायदा वो धरातल पे जो गाँव में जिन्होंने उसकी पैदावार करी है उनको तो नहीं मिला ना। वो बीच के बिचौलिए आ गए, वैल्यू एडिशन करने वाले यूनिट्स आ गए, प्रोसेसिंग करने वाले आ गए, उनको बेनिफिट ज्यादा एक और चीज तो ड्रेन आउट हो गया। इनपुट दे रहे हैं आप लोगों के पास के लिए स्टेक होल्डर बनाना, उनको जितने कारखाने लग रहे हैं जिनकी जमीन जा रही है सबके सब स्टेक होल्डर। बिल्कुल, जहाँ जैसे माइनिंग का ही हम बोलते हैं, अभी बॉक्साइट माइनिंग हो रही है तो गुमला के साइड और उधर जो बहुत से असुर कम्युनिटी जो PVTG हैं वो डिस्प्लेस हो रहे, क्यों ना उनको वहाँ पे डेली जो मजदूरी करने से बेटर कुछ उनको स्टेक होल्डर उसमें बनाया जाए, जहाँ जो जमीन जा रही है उस जमीन का मुनाफा उनको मिले, उस तरह के उदाहरण तो सभी जगह हैं। एक हिस्सा उनका भी इंटरेस्ट रहेगा उसको सर्वाइव कराने में। नहीं, वो भी जिंदा रह सकेगा ना, वो भी जिंदा रह सकेगा, जिंदा रहने के लिए एंड इट्स डिग्निफाइड वे भी है वो, उसका पूरा एकदम जब मजदूरी करने से बेहतर है कि उसका अगर स्टेक होल्डर बनाया जाता है, ये एक उसका एक बहुत ही मालिक भाव होगा ना, मालिक था वो मालिक था। देखिए टाटा का तो अपना ही शेयर 50% से कम है, और लोगों का शेयर ज्यादा है उसमें, और 50% है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन ऋषि मोदी जब थे तो ऋषि मोदी का इंटरव्यू हमने किया था, उसमें वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने बताया मात्र 8% हमारा, 8% हो सकता है, बाकी सब बैंक से दूसरे लोगों का है, दूसरे और उस पर हम टाटा के मालिक, और प्रॉफिट सब में बढ़ता है। आज के दिन में क्या है, नहीं है, ठीक है ना, एक पेज पूरा का पूरा पेज हमने छापा था उनके इंटरव्यू को 2 दिन में, है ना। तो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, जो हर्ब्स हैं, जो सर्ब्स हैं, जो नदियां हैं, अब पानी हमारे यहाँ बिक रहा है, क्या दिखा रहा है उसमें कि हम ला रहे हैं देहरादून से पानी ला रहे हैं, फैक्ट यही है कि यहीं आरओ से पानी लेकर के बोटलिंग कर दे रहा है, बोरिंग से पानी लेकर बोटलिंग कर दे रहा है, उस पर लेवल लगा दे रहा है। हम ये बेईमानी नहीं करें, लेकिन हमारे पास तो ये रास्ते हो सकते हैं ना भाई। दूसरा है कि जो एक शुरू में भी बात उठी, दूसरे भी की कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है हमको गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने के लिए पानी चाहिए ना भाई। आप हमारा पानी भी छीन लीजिए, कैसे गरिमा के साथ जिएंगे हम। तो बैद्यनाथ जो है, एक जिले से 7 ट्रक जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो बैद्यनाथ प्रोसेस करती है, सिर्फ 7 ट्रक डेली निकलता है आपका
एक जिला सिमडेगा से, बिल्कुल। जो रिकॉर्ड में हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से जो हमारा फ्लोरा फौना है, जो जंगल है, उसको हम लोग रिजर्व करें, उससे कम्युनिटी को हम लोग इंटीग्रेट करें, उनके दोन लैंड टार लैंड के हिसाब से प्लानिंग करें, स्टेट की जो सपोर्ट है उनको प्रॉपर्ली वही गांव का लोग निकाले ना उसको, हर वही साल जो गांव है के वही लोग निकाले, निकाले। उसी को हाँ। प्रोसेस निकाले, करे, उसका पूरा प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए आप। सब कुछ, हाँ बिल्कुल सब कुछ वही मैनेजमेंट और लाह तो और ये कह रही है एक सही से सबसे कुछ बढ़िया, जाएंगे, सब उसका कुछ। पैकेजिंग का अपना बताएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट के लड़के जाएंगे, बताएंगे कैसे पैकेजिंग हो, कैसे हम पूरे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब आप फिर वही बात है, आप मुझे कहेंगे तो मैं फिर वही कहूंगी, आप मार्केट से भाग नहीं सकते। नहीं। जिस तरह से हम दुनिया का भागने की बात बदलाव हो रहा हम तो है, हम एडजस्ट भाग करें, नहीं हम ये करके वो एडजस्ट मारिए करना मत, पड़ेगा। हमको भी जिंदा रहने दे, हाँ, हम सिर्फ दोनों इतना भर कर साथ में चलना होगा। हम नहीं हटा सकते हैं ना, वो हमारे बस का नहीं है ना, वो साइक्लोन है ना। एकदम एकदम, और जिस तरह का वेव आ रहा है और नई जनरेशन उससे जितनी इंक्लाइंड हो रिमोट रही है, गाँव में भी आप जाएंगे तो सनसिल्क का शैम्पू का पाउच, बिल्कुल है। ये मैगी का पैकेट रिमोट गांव में भी उपलब्ध है। आप कैसे उससे आप वो बोलेंगे, मैंने जिससे देखा है integrate शाम कर के सकते हैं। समय नूडल्स मतलब चाउमीन और चिल्ली वहाँ पे लोग खड़े होके खा रहे अरे हैं। भाई सब किसी कुछ भी खा गांव रहे हैं। में आपको सत्तू भूजा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ढूसका और इडली अब कहाँ मिल रहा है? चना जो कच्चा है वो मिलेगा आपको सिर्फ दारू की दुकान में, हड़िया की दुकान में वहाँ चना थोड़ा सा कच्चा चना मिलेगा ताकि दारू आप हड़िया पी सकिए। बाकी ये सब ये मिल जाएगा, जितना है सारा कुछ। हमको लगता है आने वाले दिनों में ये भी छिन जाएगा। बिल्कुल। ओवरऑल जैसे कि ओवरऑल मार्केटिंग की जब बात आती है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, मुझे नहीं लगता कि खाली कोई उपज प्रोडक्ट के ऊपर, ओवरऑल झारखंड का जो भी स्पेशलिटी है, जैसे आप बता रहे थे कि टूरिज्म, आप दूसरे कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखे, कोई भी स्टेट का टूरिज्म का एडवर्टाइजमेंट देखिए, झारखंड का जैसे स्पेशल इतने मुझे लग रहा है ये छुपा हुआ सोना टाइप का ही है। हाँ, कि हमने उसको ब्रांडिंग ही नहीं किया। बिल्कुल सही। ब्रांडिंग जब तक नहीं करेंगे, जैसे पहाड़, नदी, आप देखिए नेत्रहाट इज सच ए ब्यूटीफुल, ये इतना सुंदर है, बट सिमिल उससे भी कम ये जगह है, लेकिन आप जाइए उसको ब्रांडिंग इतना नेशनल लेवल में इतना ज्यादा अच्छा से ये होता है। ब्रांडिंग तो हुआ, मिनरल्स लूट के ले गए। ब्रांडिंग पर इन नहीं, सब चीजों के टूरिज्म लिए की बात। 3 शब्द मुझे मेरे मन में आ रहे, एक तो पॉलिटिकल विल, दूसरी है एक इंटेग्रिटी की बात है सर, और सबसे जरूरी है स्टेक होल्डर और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की। तो ये 3 चीज जब तक नहीं होगी, ये सारे जो हमारे थॉट्स हैं वो ग्राउंड पे, पॉलिटिकल विल सबसे ऊपर है जी। जब तक लीडरशिप में ये सारे बिना पानी का व्यवस्था, बिना पॉलिटिकल विल का नहीं हो। ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना लोगों के हित में, ये बिना पॉलिटिकल विल का नहीं होगा, क्योंकि यू हैव टू एलोकेट द फंड एंड यू हैव टू यूटिलाइज द फंड विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। हम तो थोड़ा सा मतभेद रखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि जो कंपनियां माइनिंग की हैं, उन कंपनियों को CSR में हम कह सकते हैं, CSR से वो पानी निकाल के गांव को दो, इरिगेशन के लिए भी दो, पीने के लिए भी दो, प्रोसेस करके भी दो। ये एक रास्ता हो सकता है। चलिए अब हम कंक्लूड करेंगे। आधे मिनट में आप बताइए कंक्लूजन में कैसे स्वावलंबी हो सकता है। मुझे लगता है कि सबको इंटीग्रेट करके माइनिंग का मैनेजमेंट, खेती बाड़ी का मैनेजमेंट, जंगल का मैनेजमेंट, टूरिज्म का मैनेजमेंट, एजुकेशन का मैनेजमेंट, ये 5-6 एरिया को यदि ठीक से मैनेजमेंट किया जाए, इसको एड्रेस किया जाए, और इस सबके एग्जाम्पल झारखंड में ही है हमारे, तो एक बेहतर परिवेश बना सकते हैं हम लोग। मैं माइक्रो शब्द को लाऊंगी यहाँ पे, जो हम कहते हैं कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट, जिसमें माइक्रो फाइनेंस और छोटे स्तर पे हम जो एंटरप्राइजेज हैं, खासकर जो यहाँ के लोकल लोगों का है, और उनके एक जो वर्ल्ड व्यू पर्सपेक्टिव, ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज को लेकर, इन सब प्रैक्टिसेस को अगर हम स्टेट के द्वारा इन प्लेस लाएं, और खासकर जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इतने समय से काम कर रहे हैं उनको साथ लेते हुए चले, तो एक बेहतर ये डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे और स्वावलंबित। डॉक्टर राजश्री, पैकेजिंग करिए आप। मैं पैकेजिंग के पीछे पड़ी नहीं, अब मैं समय चूंकि हमारा खत्म हो रहा है, माफ करिएगा, समय खत्म हो रहा है, लेकिन हम झारखंड को स्वावलंबी बना सकते हैं। यहाँ का जो इंडिजिनस नॉलेज है और हमारे नेचर ने हमको जितना कुछ दिया है, वो एनफ है कि हम यहाँ के लोगों को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ बना सकते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।